विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं नैवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। पिछले वीडियो में बता रहे थे ना, क्या 19 भेद बताए थे। इसके आगे इस वीडियो में देखो, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियों के अनुसार मन के 4 भेद हैं। मन के कितने भेद हैं? 4। पहला, संकल्पात्मक मन। जब हम स्वप्न देखते हैं तब क्या निर्णायक मन सोता है? उस समय केवल संकल्प विकल्प ही होते हैं, इसी को मन कहते हैं। ठीक है। दूसरा, संस्कारात्मक मन। हम जो सो रहे हैं, कोई हमारा नाम लेकर पुकारे तो हम तुरंत जग जाते हैं कि नहीं? यही संस्कारात्मक मन है और इसी को चित्त बोलते हैं। ठीक है। देखो, तीसरा, निर्णायक मन, इसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। और चौथा, संचालक मन। संचालक मन को अहंकार बोलते हैं। तो 4 हो गए क्या? संकल्पात्मक, संस्कारात्मक और निर्णायक और संचालक। ठीक है। संचालक मन को क्या बताया? अहंकार। ये 19 उपलब्धि के द्वार हैं, इसलिए उन्हें क्या बोला? उपलब्धि। वहीं से पता चलती है आपको कोई चीज, तो इसलिए 19 मुख कहा गया है। अब ये क्या है? पंचीकृत महाभूत का क्या अर्थ है? पंचीकृत महाभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन सभी में आधा, पंचीकृत बता रहे हैं क्या होता है। इन सभी में आधा भाग स्वयं का और शेष आधे भाग में 4 सम्मिलित है ना। जैसे पृथ्वी में आधा भाग पृथ्वी का, मतलब 1/2, और शेष आधे में जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इनका चारों का है ना। इस प्रकार ये अन्य पंचभूतों में भी, इसी प्रकार पृथ्वी हो गई है ना, उसी प्रकार फिर वायु हो जाएगी, उसका आधा, फिर 4, इस तरीके सारे के। तो ये सारे पंच महाभूतों को जब, है ना, ये हमारा शरीर पंचीकृत, तो ये हमारा शरीर ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। पंचीकृत प्रक्रिया बता दी। इसलिए इंद्रिय गोलक, नेत्र हैं, कर्ण हैं, जिह्वादि, ये सब पंचीकृत पंच महाभूतों से बने हैं। गोलक का अर्थ है रहने का स्थान। इंद्रिय गोलक मतलब इंद्रियों के रहने के स्थान। इन गोलकों में रहने वाली इंद्रियां, है ना। और मन, जो मन है वो अपंचीकृत महाभूतों के कार्य हैं। वस्तुतः वृत्ति को ही इंद्रिय कहते हैं, है ना। वृत्तियां उठती है मन में तो वही इंद्रिय हो जाती है। मन जिस समय जिस इंद्रिय गोलक में आता है उस समय मन का नाम ही क्या हो जाता है? इंद्रिय, है ना। मन एक समय एक ही विषय को ग्रहण करता है, किंतु बारी बारी से ये 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण कर लेता है। मन में यदि 5 भूत ना हो तो वो 5 विषय ग्रहण नहीं कर सकता। अब एक शब्द आया, स्थूल भुक, माने 19 मुख पंचीकृत पंचमहाभूत तथा अपंचीकृत पंचमहाभूत दोनों से बने हैं, और ये वैश्वानर इन मुखों से शब्दादि स्थूल विषयों का उपभोग करता है। इसलिए श्रुति ने इसे स्थूल भुक कहा है। ठीक है। देखो, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीनों व्यष्टि और समष्टि दोनों में होते हैं। पहले जो सप्तांग बताए हमने वे विराट के ही अंग हैं। विराट के साथ स्थूल की एकता होगी, प्रज्ञा के साथ ईश्वर की एकता होगी। अतः यहाँ सप्तांग के वर्णन में तो विराट का ही वर्णन है और मुखों के रूप में हिरण्यगर्भ का वर्णन है। ठीक है। जैसे जागृत का अंतःकरण और स्वप्न का अंतःकरण भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, वैसे ही विराट और हिरण्यगर्भ भिन्न भिन्न नहीं है। अतः तेजस का भी हिरण्यगर्भ के रूप में वर्णन समझना चाहिए। देखो, सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ और स्वप्न का अभिमानी तेजस, और सुषुप्ति का अभिमानी प्राज्ञ और स्वप्न का अभिमानी तेजस, ये दोनों जागृत अवस्था में विश्व से एक होकर रहते हैं। बिना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर व्यवहार नहीं कर सकता, ये मालूम है ना आपको। अतः कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की सब विशेषताएं स्थूल शरीर में जागृत अवस्था में रहती हैं, लेकिन जब सूक्ष्म शरीर का वर्णन करेंगे तो स्थूल शरीर की विशेषता छोड़ देंगे। कारण शरीर के वर्णन में सूक्ष्म शरीर की विशेषता भी छोड़ देंगे।
ठीक है। स्थूल भुग यहाँ जो भोगता है वो वास्तव में प्राज्ञ ही है ना। प्राज्ञ ही जागृत में विश्व से एक होकर भोक्ता बना हुआ है। अब तेजस ही 19 मुख का है और सप्तांग विश्व तेजस का ही एक अंग है, लेकिन बहिष्प्रज्ञा केवल विश्व में है, तेजस में बहिष्प्रज्ञा नहीं है। तेजस क्या है? अंतः प्रज्ञ है। देखो, विश्व में स्थूल भूत हैं और तेजस में सूक्ष्म भूत हैं, और तेजस का 19 मुख ही विश्व का मुख है, और तेजस हिरण्यगर्भ एक है। तब सप्तांग कह देने से तेजस भी व्यष्टि नहीं, अब वो समष्टि हो गया, यानी वो हिरण्यगर्भ हो गया। देखो ऐसा है, वेदांत तो चिंतन के लिए है ना, लेकिन लोग विचार से दूर भागते हैं, कतराते हैं, उनके लिए वेदांत नहीं है। ठीक है। इंद्रियां क्या है? इंद्रिय का अर्थ है इंद्र की वस्तु, है ना। इंद्र कौन है? इंद्र का अर्थ है दृष्टा। तो इस तरह इंद्र हो गया दृष्टा और इंद्री हो गई दृष्टि। तो दृष्टा के पास देखने के लिए जो करण है, साधन है, उसे इंद्री कहते हैं। जिन करणों से बाहर देखते हैं वे बहिरींद्रिय, और जिन करणों जिनसे भीतर देखते हैं वो अतिरींद्रिय हुई। इसी का नाम बहिष्प्रज्ञ और अंतःप्रज्ञ भी है। तो प्रज्ञा ही इंद्री है। देखो, अल्टीमेटली अपने से पृथक देखें तो प्रज्ञा, और अपने से अन्य देखें तो ना देखें। देखो, अपने से पृथक देखें तो प्रज्ञा, और अपने से अन्य को न देखें तो चेतन वही। तो यहाँ ज्ञान का कुछ विषय है, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। देखो, ज्ञानी को भी पदार्थ दिखते हैं, नहीं, जो हमारा तत्वज्ञानी है उसको भी तो पदार्थ दिखते हैं, लेकिन बाधित होकर दिखते हैं, यानी मिथ्यात्व के निश्चय के साथ दिखते हैं। इसलिए भेद दिखने पर भी ज्ञानी के लिए ये भेद नहीं होता, वो ब्रह्म स्वरूप है। अज्ञानी को जिस समय कुछ भी विषय प्राप्त नहीं होते, उस समय भी उसके चित्त में संपूर्ण भेद का बीज बना रहता है। देखो, अज्ञानी की समाधि भी भेदात्मक है और ज्ञानी का व्यवहार भी अभेद स्वरूप है। ज्ञानी की दृष्टि में अंदर और बाहर का भेद नहीं होता है। देखो, ये देह में न करता है, न ज्ञाता है, न भोगता है। इस देह का ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं, इस देह का कर्म मेरा कर्म नहीं, इस देह का भोग मेरा भोग नहीं, है ना। ऐसा अनुभव आप अपने स्वरूप ज्ञान के बाद ही होता है। ये अज्ञान ही कारण शरीर है? तो क्या कारण शरीर में अज्ञान रहता है? ऐसा नहीं है। देखो, अज्ञान से उत्पन्न हुए वस्तु सचमुच उत्पन्न नहीं होती है, उसका भ्रम होता है। जैसे रस्सी में सांप, तो वास्तव में अज्ञान शरीर का कारण तो है, लेकिन शरीर की वस्तुतः उत्पत्ति हुई ही नहीं। हम अज्ञानवश स्थूल और सूक्ष्म शरीर मान रहे हैं, वास्तव में इनकी प्रतीति मात्र है। पर प्रतीति क्या है? व्यवहारिक है। कोई भी कर्म न स्वरूप से पाप होता है और न पुण्य। जिस व्यक्ति के लिए जिस अवस्था में जो कर्म विहित है वही पुण्य है। गृहस्थ समय पर अपनी पत्नी से सहवास करे तो पाप नहीं, लेकिन वही गृहस्थ अगर वानप्रस्थी बन जाए बाद में, या सन्यासी हो जाए, तो फिर उसके लिए सहवास पाप हो जाएगा कि नहीं? पाप पुण्य का निश्चय शास्त्र द्वारा होता है। अधिकारी भेद से व्यवहार का आधार निश्चित होता है। अच्छा, वैश्वानर क्या है? विश्व के समस्त मनुष्यों प्राणियों को अनेक प्रकार से संचालित करने के कारण इसे वैश्वानर कहते हैं। जब हम अपने को समष्टि रूप में, समग्र विश्व के रूप में अनुभव करेंगे तो हम क्या है? हम ही समष्टि वैश्वानर हैं। ये जितने अलग अलग शरीर हैं उनमें आत्मा अलग अलग नहीं है। ठीक है, आत्मा एक ही है। और जैसे सब घटाकाश महाकाश से एक हैं, वैसे ही सबके सब जीव वैश्वानर विश्वात्मा के भीतर ही हैं। वैश्वानर प्रथम पाद है। विश्व को समझ लो, फिर आगे तेजस समझ में आएगा। यानी देह को छोड़कर विश्वात्मा में आना, ये प्रथम पाद हुआ। अब कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यानी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, ये महावाक्य है। तो फिर उस
प्रत्यगात्मा के चतुष्पाद का वर्णन करके सप्तांग बताने लगे। तो शंका हुई, ये कैसे? बोले भाई ये दोष नहीं है। देखो, एक जीववाद की प्रक्रिया को समझने के लिए ये आवश्यक है ना, कि इस देह को छोड़कर संपूर्ण विश्व मेरा शरीर है, ऐसा विचार करना है। एक जीववाद में अज्ञात पदार्थ या परोक्ष सत्ता नहीं मानी जाती है, सब कुछ ज्ञात ही है। ज्ञान क्या है? विषय पृथक पृथक शरीर में जो बुद्धि है वो समष्टि बुद्धि से भिन्न नहीं है। समष्टि बुद्धि का अर्थ है महतत्व। यदि समष्टि में बुद्धि न होती तो पृथक पृथक शरीर में ज्ञान कहाँ से आता, है ना। अतः ज्ञान को महदात्मा में लीन करना चाहिए। केवल एक देह की दृष्टि से आत्मा को चतुष्पाद नहीं कहा गया है। देखो, पंचीकृत पंचमहाभूत और उसका कार्य जगत विराट का शरीर है, तो आकाश में जो शरीर है वे विराट के शरीर से भिन्न नहीं हो सकते। सूर्य चंद्र विराट के नेत्र हैं और विराट की आत्मा हमारी आत्मा है। अतः विराट के नेत्र सूर्य चंद्र हमारे ही नेत्र हुए कि नहीं हुए। इस विराट पुरुष का वर्णन हमारा ही वर्णन है। तो पहले अपने को विराट से एक मानकर दूसरे पाद के रूप में हिरण्यगर्भ को अपना स्वरूप और तृतीय पाद के रूप में अव्याकृत ईश्वर को अपना स्वरूप और चतुर्पाद के रूप में तुरीय अनंत आनंद रूप में स्थित हो जाने से समस्त प्रपंच का उपशम होकर अद्वैत भाव की सिद्धि हो जाएगी। इसी बात को शंकर भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा, एवं चा सति सर्व प्रपंचोपशमय अद्वैत सिद्धि। देखो, व्यवहारिक सत्ता कोई वस्तु नहीं है। अलग अलग शरीर, मन, बुद्धि, जीव आदि केवल प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये सब व्यवहारिक नहीं, क्या है? प्रातिभाषिक हैं। जैसे स्वप्न का सारा व्यवहार बिना किए ही प्रतीत होता है, वैसे ही समष्टि का सारा व्यवहार बिना किए ही प्रतीत हो रहा है। तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक द्वैत के उपशम होने पर ही अद्वैत की क्या, कि मैं परिपूर्ण ब्रह्म हूँ, इसकी अनुभूति होती है। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।